बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया कि आप इतनी शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, और आपको बुलाने का मकसद ये है कि आपको मुल्की हालात और जो इंटरनेशनल हालात बन रहे हैं उसका आपको अंदाज़ा है। एक तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जिन्होंने बहुत अरसे से हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया हुआ था और एक चैलेंज बने हुए थे, तो उनके खिलाफ एक डिसाइसिव एक्शन लिया है पाकिस्तान की फ़ौज ने और हुकूमत ने, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। और दूसरा, आपको पता है कि अभी ईरान पे भी जो अमेरिका और इसराइल ने अटैक किया है उसके हवाले से भी, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है तो उसकी रेप्रिकेशंस भी हमारे मुल्क पे होती हैं, तो उसके हवाले से हम आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे। और आपको पता है साथ साथ रमज़ान भी चल रहा है, इसमें हमारी बड़ी एक्सटेंसिव सी ड्यूटीज़ भी लगी हुई हैं। तकरीबन मैं थोड़ी आपसे डिटेल्स इसलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाए। तो तकरीबन 191 मसाजिद पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है, जहाँ पे जिसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की मसाजिद हैं, और ए कैटेगरी की मसाजिद पे हमने तमाम पे कैमरास इंस्टॉल किए हैं। प्री रमज़ान हमने अपने तौर पे एफर्ट की और तकरीबन 150 के करीब नए हमने सीसीटीवी कैमरास पेट्रोल पंप्स, ज्वेलरी शॉप्स और साजिद इमाम बारगाह पे लगाए। उससे पहले तकरीबन 400 पहले एग्जिस्टिंग थे। वेंटेज पॉइंट्स हमने जो मेन हमारी मसाजिद थी तकरीबन 40 के करीब आई थिंक हमने वो लगवाए। तो ये हमने एफर्ट की उसमें। अब क्योंकि इस तरह के मुल्की हालात चल रहे हैं तो हमारी स्नैप चेकिंग एक तो डेली चल रही है, वो मैं यूजुअली जो है इफ्तारी से पहले करवाते हैं 4:30 से 5:30, फिर तरावी की ड्यूटी हो जाती है और उसके बाद हमारे सर्च ऑपरेशन चल रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है हमारा एक रिवराइन बेल्ट भी है जो ज़्यादा वल्नरेबल है, जिसका अक्रॉस द रिवर केपी वाला एरिया भी आता है, तो वो भी हमने स्ट्रेंथन की है। हमारे पास हमने आईजी ऑफिस से ड्रोन भी एक्वायर किया ताकि उसमें ज़्यादा बेहतर सर्वेलेंस हो सके। उनकी अटेंडेंस को भी इंश्योर कर रहे हैं। पतंस की मूवमेंट भी हमने रिस्ट्रिक्ट की है, बल्कि अभी बंद की हुई है कुछ दिनों के लिए हमने। आपको पता है कि बकर में जो अनफॉर्चुनेट सुसाइड अटैक हुआ जिसमें हमारे 2 जवान शहीद भी हुए, हमने अपनी भी जो सिक्योरिटी है उसको भी इन्हेंस किया है। थानों में हम रूफ टॉप्स लगा रहे हैं, पुलिस लाइन की सिक्योरिटी हमने की है, पीएचपी वालों को, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसेज हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया है। उसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार जो हैं और दस्तरखान, उनकी भी ड्यूटीज़ चल रही हैं। सर्च ऑपरेशन, होटल आए और ट्रैवल आए को भी हम फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे हैं ताकि किसी किस्म की अगर कोई मूवमेंट होती है, मशकूक बंदा आता है तो उनसे भी हम कर सकें। अभी से पहले पीस कमेटी वालों से भी मुलाकात हुई है। बात यह है कि जब तक हमारी वहाँ आप लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो शायद हमारे लिए काम नामुमकिन हो। काम की जो वॉल्यूम है और जो उसकी टास्क है वो इतना बड़ा है कि आप सबकी सपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करके मसाजिद के वाले से भी, बल्कि मैंने रिक्वेस्ट की है, आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि आप लोगों की जो पब्लिक में इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है और आप लोगों की ओपिनियन बना सकते हैं, आप उनका ज़हन बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको बात समझा सकते हैं। तो हमने मसाजिद की ड्यूटी के हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इमाम बारगाह और मसाजिद एक पर्टिकुलर टाइम पे खुलें जब वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन या हमारा जवान आ जाए, और फिर जब नमाजी अंदर चले जाएं तो वो गेट बंद भी हो जाए तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बहुत दफ़ा एंड पे कोई सुसाइड बॉम्बर ये तासुर देता है कि वो लेट हो रहा है मस्जिद में, या उसने जल्दी से जमात ज्वाइन कर दी और वो अंदर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। फिर ये कि जहाँ पे हमारा एक बंदा लगा हुआ है तो हमने जहाँ पे वो मस्जिद में जगह है तो उसको हम रूफ टॉप पे लगाते हैं, क्योंकि सबसे मौसर ड्यूटी जो है वो रूफ टॉप वाली है, नीचे वाला तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसके अलावा जो हमने तमाम मसाजिद वालों से भी रिक्वेस्ट की है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आपके कोई इलाके में कोई नया बंदा रहने आता है पहले तो उसकी अच्छे तरीके से तहकीक हो जाए। जो अफगानीज आ रहे हैं इस वक्त तो उनको कोई रिहाइश की जगह देनी नहीं चाहिए, और अगर कोई बंदा नया किराएदार आता है तो उसकी एंट्री जो है वो थाने में ज़रूर कराई जाए। और अगर कोई मशकूक सरगर्मी आपको अपने इलाके में नज़र आती है, नेबरहुड में नज़र आती है, तो प्लीज़ वो फौरी तौर पर रिपोर्ट होनी चाहिए। आप लोगों का तो पुलिस से बड़ा अच्छा लाइजॉन हमेशा होता भी है, अगर नहीं है तो फिर 15 की कॉल है, 15 पे कॉल हो जाए तो उस पर पुलिस हम लोग इंशाल्लाह फौरी तौर पे उस पर एक्शन भी लेंगे। और आप लोगों को जो मेन बुलाने का मकसद ये है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं इसमें हम लोगों का यूनाइटेड होना बड़ा ज़रूरी है। आपको भी पता हो कि आप इस
آپ کی پولیس، آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کیا قدم اٹھا رہی ہے آپ لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے، اور آپ پھر پبلک کی اوپینین بنا سکیں. ہر بندے تک جانا یا ہر بندے سے بات کرنا شاید ہمارے لیے امپاسبل بات ہے. آپ لوگ اوپینین میکرز ہیں، آپ لوگ لوگوں کی رائے بناتے ہیں اور اس میں کرتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ کی طرف سے اگر ایک اسٹرانگ میسج جائے گا اس چیز کا کہ ہم سب کو یونائٹڈ رہنا ہے، کٹھے رہنا ہے، اور جو ہم نے موٹی موٹی چیزیں بتائیں کہ کوئی مشکوک بندہ نظر آئے یا اس طرح کی کوئی حرکت نظر آئے تو فوری طور پہ اطلاع ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے جو ہے نا بالکل ساتھ کھڑے ہو کے اس چیز کا سامنا کریں گے اور ہم سب مل کے اپنے ملک کو، اپنے ضلع کو محفوظ بنا سکیں گے. تو یہی ہماری آپ سب سے گزارش بھی ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے ٹیم ممبر بن کے چلیں اور اس کو اچھا کام ہو، اور ہمارے جو ضلع میں کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سیکورٹی کا یا لا اینڈ آرڈر کا ایشو نہ بنے. تو اسی لیے ہم نے بلایا تھا، اگر کسی کا کوئی سوال جو آپ اس سے ریلیٹڈ ہو تو.